हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंप्लीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सेकंड शिफ्ट के सामाजिक अध्ययन के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 13 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका एसएसटी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप 2021-2022 के पेपर्स भी देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो पेपर्स भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सिंधु। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है वो एक महापाषाण युगीन स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के संबंध में सही है? कथन ए है, उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ए वाला कथन सही है। कथन बी है, वह एक रानी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कथन बी वाला भी हमारा सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। ए साम्राज्य के दावे और प्रभुत्व पर, ए वाला हमारा सही है, प्रासंगिक है। दूसरा है पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए प्रासंगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है, ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। कथन बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। कथन ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। कथन ए वाला हमारा सही है। कथन बी है, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया। बी कथन गलत है। सी है, खेतीहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गईं। सी वाला भी गलत है। कथन डी है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। डी वाला सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्को अधिनियम को पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने 1720 में। किस लिए पारित किया था? भारत के छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। कथन ए हमारा गलत है। कथन बी है, अंग्रेजों की भूनीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। बी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सही है, किंतु ए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम 1 और कॉलम 2 का हमें मिलान करना है। कॉलम 1 में ए है यंग बंगाल मूवमेंट, तो यंग बंगाल मूवमेंट का हो जाएगा हमारा पहले वाले का चौथा हो जाएगा हेनरी डेरोजियो। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, और हमारा अलीगढ़ आंदोलन का हो जाएगा सैयद अहमद खान, और स्वाभिमान आंदोलन का हो जाएगा पेरियार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो ए वाला जो कथन है वो सही है। कथन बी है कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो सुझाने में सफल रहा। बी वाला हमारा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी पर विचार कीजिए। कथन ए है बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन ए सही है। कथन बी है दोनों अंग्रेजी अधिकारियों और राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा की बैठकें किन स्थानों पर हुई थीं? तो इसका पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा बॉम्बे, चौथा है मद्रास। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी केवल नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, दूसरा बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, तीसरा है आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, और चौथा है आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। सही मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी का हमें मिलान करना है। कॉलम ए में हमारा ए नंबर है अंटार्कटिका में शोध केंद्र, तो इसका हो जाएगा हमारा चौथा दक्षिण गंगोत्री। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, पहला हो जाएगा इसका। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो अमेजन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा सी का। और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि है पनाम जल स्थल संधि। तो आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है विषुवत वृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ए वाला गलत है। कथन बी है विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। बी वाला सही है। सी विषुवत वृत्त 180 अक्षांश को दर्शाती है। सी वाला भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल भी सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। यमयोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यमयोत्तर डैश ए देशांतरीय रेखाएं हैं। ए वाला सही है। बी विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं हैं। गलत। सी ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। ए वाला कथन गलत है। बी है प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बी वाला सही है। सी है जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन
की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? ए अत्यधिक तापमान, बी निम्न वर्षा, सी बहुत कम वनस्पति, डी शुष्क प्रदेश। तो इन चारों को स्थान मिलना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी और डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरिक शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? ए है ताजमहल और बी है लाल किला। तो उसे प्रयोग में लाना चाहिए फ्रेंड्स ताजमहल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कॉलम 1 में दिए गए मौसम मापों का कॉलम 2 में दी गई मौसमी घटना से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मिलाना है। ए है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को हो जाएगा तापमान, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। दूसरा है वायु दाब मापी, तो इसका हो जाएगा इससे वायु दाब को मापा जाता है। तीसरा है बात दिग्दर्शी, तो इसका हो जाएगा पवन की दिशा मापने के लिए। और वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा मापी जाती है, दूसरा हो जाएगा। तो ए का होगा तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है इसमें ओजोन की परत होती है, बी वाला भी सही है। सी उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, सी वाला गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतर्क्रिया का ही परिणाम है? कथन ए है अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं, कथन ए सही है। बी है अमेजन बेसिन में लोग कर्तनवाद दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, बी वाला भी सही है। सी है बिहार तथा असम के लोग सिल्क के हस्तशिल्प बनाते हैं, सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी तथा सी सभी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है एक सुखद मनोरम दृश्य एक संसाधन नहीं है, कथन ए हमारा जो है वो गलत है। कथन आर है एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है, कथन आर भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है, कथन ए गलत है। कथन बी है सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं, बी वाला सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है, कथन ए सही है। कथन बी है स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है, कथन बी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 मुसलमान और बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? ए बहुभाषी समाज, बी दूसरा है जाति व्यवस्था, तीसरा है धार्मिक बहुलवाद, चौथा है बहुसंस्कृतिवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जाति व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएस का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ईवीएस का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था फ्रेंड्स सन 2014 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? सन 2014 में नहीं हुआ था, सन 1999 हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम 1999 में हुआ था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश द्वारा किया जाता है?
तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तहसीलदार द्वारा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? ए बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। ए वाला सही है। बी है बड़ी कंपनियों को सहायता करती है, गलत। सी है सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है, सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और सी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? नंबर 1 है साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। ए वाला जो है हमारा दूसरा है साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तीसरा है साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। चौथा है साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूचित निर्णय लें, ए वाला गलत है। बी खरीद के लिए निजी भावनाओं को पुकारता है, सही। सी उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है, सही। डी विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में दिखाना बहुत महंगा है, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? तो राज्य और धर्म के बीच संबंध है, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक फासला है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है शिकायत करने वाले को एफआईआर की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी उसने एक संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज कराई है। कथन 1 गलत है। कथन दूसरा है शिकायत करने वाला एफआईआर की सूचना मौखिक रूप में नहीं वरन लिखित रूप में पुलिस को दे सकता है। दूसरा कथन भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? तो यह डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़िए तथा पहचानिए कि कौन सा हास्यकृत लोगों के हित में है। कथन ए है कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून। कथन ए सही है। बी है चीज़ों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाले कानून। बी वाला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है ए इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश। सही। बी सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक है। बी वाला भी सही है। तीसरा है सी पाठ्यपुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा। सही। समाज में यथास्थिति बनाए रखना। डी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी तथा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते। ए वाला गलत है। बी है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों के शिक्षण से बचना चाहिए। बी वाला भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्रण संबंधित हैं। सही विकल्प का चुनाव करें।
कथन ए है हमारा, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रम में व्यवस्थित धारणाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती है। कथन ए सही है। कथन बी है, अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित है। कथन बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा पर एक भूगोल कक्षा में 16 कुकर की संकल्पना पर आधारित गतिविधि का उद्देश्य डैश को प्रदर्शित करने का होगा। किसे प्रदर्शित करने का होगा फ्रेंड्स? कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है, इसे प्रदर्शित करने का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है? एक ही संस्थान का परंतु अन्य विषय का शिक्षक, एक अन्य संस्थान से समान विषय का शिक्षक, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त एक शिक्षक, कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को उनके विद्यालय की ऊर्जा संपरीक्षा ऑडिट की एक गतिविधि में भागीदारी के लिए अति उपयुक्त कारण क्या होगा? तो इसमें जो अति उपयुक्त कारण होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदतों में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है यह जानने के लिए। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करता है। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रहों के नाम वाले पट्टे दिए गए। विद्यार्थियों को पट्टे थामने के लिए कहा गया और उनको उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौरमंडल का प्रतिरूप पढ़ने के लिए कहा गया। प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए सर्वार्थी विद्यार्थियों के चुनाव की अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 2, लंबाई। क्या होगी फ्रेंड्स? लंबाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराने के लिए अति प्रभावशाली रुचिकर अध्यापन की रणनीति कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं को यह समझने के लिए कि ऐतिहासिक संरचनाएं स्रोतों को जोड़ने के माध्यम से बनती हैं, खजाना खोजने का खेल खेलें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, मिडिल स्कूल स्तर पर कैसे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पुरानी नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से भिन्न हैं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। कथन ए है, नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरणों की कमी थी जिनके जरिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तकों में ऐसी विषय वस्तु शामिल की गई जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी है। कथन बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा में सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकताओं को पढ़ाए जाने के उद्देश्यों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन ए है, ताकि सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति विद्यार्थी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक दोनों रवैये विकसित करें। ए वाला सही है। कथन बी है, ताकि जब विद्यार्थी भारत के सामाजिक व राजनीतिक यथार्थ से निराश हों। बी वाला गलत है, ताकि विद्यार्थी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानें, दैनिक जीवन में इसका स्वरूप वे न्याय व संघर्ष के रूप में जान पाएँ। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए तथा सी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई गई कई थीम से संबंधित अखबार के लेख अपने विद्यार्थियों को देती है। वह उन्हें लेख में उठाए गए मुद्दों के साथ कक्षा में पढ़ाए गए संप्रत्यायों के साथ जोड़ने को कहती है। इससे डैश ए प्रस्तुति के मौखिक कौशलों का विकास होगा। ए वाला हमारा गलत है। बी, पता लगेगा कि अखबारों के लिए पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रासंगिक हैं। बी वाला भी गलत है। सी, जांच आधारित अधिगम का प्रोत्साहन होगा। सी वाला सही है। डी है, विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास होगा। डी वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सी तथा डी। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि आधुनिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को ऐसे संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पढ़ना चाहिए जिनमें इतिहास के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। एक शिक्षक ए है,
इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ विषय का ज्ञान परिवर्तित हो सकता है। ए वाला हमारा जो है वो सही है। दूसरा है, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है। बी वाला गलत है। सी, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे शब्दों के अर्थ के समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो सी वाला भी हमारा सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक आनंददायक एवं प्रभावशील बनाने के लिए अध्यापन पद्धति में अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता है। कथन 1 सही है। कथन 2 है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में यथासंभव क्रीड़ाओं को सम्मिलित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी विषय का आनंद उठा सकें। कथन 2 गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन केवल 1 सही है परंतु 2 गलत है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में अकाल के चित्रों को प्रायः एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि वे अतीत की घटनाओं को जैसी वास्तव में वो घटी वैसे एवं जैसे उस समय लोग थे उसी रूप में दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। समस्या समाधान के अनुप्रयुक्त रूप के चरणों को आरंभ से अंत तक क्रम में लगाएं। ए, परिकल्पना को विकसित करना। बी, कुछ मामलों में परिकल्पना को रूपांतरित करना। सी, समस्या को परिभाषित करना। डी, परिकल्पना की जांच करना। तो इसको हमें क्रम से लगाना है। क्रम से लगाएंगे तो पहले पे आ जाएगा समस्या को परिभाषित करना, सी वाला। दूसरे में आ जाएगा हमारा परिकल्पना को विकसित करना, दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरे में डी आएगा, परिकल्पना की जांच करना। चौथे में आ जाएगा बी वाला, कुछ मामलों में परिकल्पना को रूपांतरित करना। तो हमारा जो क्रम होगा वो हो जाएगा सी ए डी बी। सी ए डी बी होगा हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। इतिहास की कक्षा में भारत के कम विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी उदाहरण है डैश का। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, रचनात्मक आकलन का। ए वाला सही है। बी, योगात्मक आकलन का। गलत। सी, नैदानिक आकलन का। सही। डी, अधिगम का आकलन। गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं? ए है, क्या आप सोचते हैं कि नदियों पर बांध डेल्टा की मिट्टी को प्रभावित करते हैं? कैसे? ए वाला सही है। कथन बी है, विशाल बांधों का निर्माण हाशियाकृत समुदायों को प्रभावित करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? सही। सी है, क्यों तेलंगाना में मेदक जिले में विशाल बांध का निर्माण संभव नहीं है? सी वाला गलत है, ये नहीं होगा। चौथा है, क्यों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनती हैं? डी वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। रूब्रिक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, रूब्रिक्स अधिगमकर्ताओं तक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहुंचाने में शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। कथन ए सही है। बी है, रूब्रिक्स की मदद से विद्यार्थी यह समझ पाते हैं कि अच्छा कार्य किस स्तर के कार्य को माना जा रहा है। बी वाला भी सही है। सी है, रूब्रिक्स का कक्षा में प्रयोग शिक्षक के परीक्षणों को बेहतर बनाने में मदद करता है किंतु अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को नहीं। सी वाला गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छोटी कार्यशालाएं और फैक्ट्रियाँ अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती हैं? ये अस्थायी मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न परासंज्ञानात्मक ज्ञान के अधिकरण को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र के उपयोग से अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।